गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा कॉमन टॉपिक चल रहा है एराइल हैलाइड, ठीक है, जिसके पार्ट नंबर 8 तक हमने कर लिया। पार्ट नंबर 9 की हम बात करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने एरिल एल्किल हैलाइड की शुरुआत की थी। एरिल एल्किल हैलाइड को बेंजिल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड और बेंजो ट्राई क्लोराइड में हमने डिवाइड किया था, जिसके अंदर हमने बेंजिल क्लोराइड की शुरुआत भी की थी, कुछ एक दो मेथड भी किए थे हमने। तो हमारा टॉपिक चल रहा है एरिल एल्किल हैलाइड। एरिल एल्किल हैलाइड, जिसके अंदर हमने बेंजिल क्लोराइड की शुरुआत की थी। बेंजिल क्लोराइड को हमने टोल्यूइन से बनाया, बेंजिल एल्कोहल से बनाया और इसके बनाने की विधि चल रही थी हमारी। और अब तीसरा मेथड आता है बेंजिल क्लोराइड बनाने का। तीसरा मेथड है बेंजीन के क्लोरोमेथिलीकरण से, मेथिलीकरण से। तो हम बेंजिल क्लोराइड को बेंजीन के क्लोरोमेथिलीकरण से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बेंजीन रिंग, ठीक है, और HCHO फॉर्मल्डिहाइड और क्लोरोमेथिलीकरण का मतलब HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे और उपस्थिति लेंगे हम ZnCl2 की, ठीक है। तो हमारे पास ये H, ये O और यहाँ वाला H H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। इसके ऊपर जुड़ जाएगा CH2, ये वाला CH2 और Cl और प्लस H2O बाहर निकल गया और ये क्या बन गया, बेंजिल क्लोराइड। तो हमने बेंजिल क्लोराइड की 3 मेथड की बात कर ली। टोल्यूइन से बना लिया हमने बेंजिल क्लोराइड लास्ट क्लास में। बेंजिल एल्कोहल से हमने PCl5 की रिएक्शन करवा कर बेंजिल क्लोराइड बनाया। और लास्ट मेथड था, ये 3 नंबर मेथड था हमारा बेंजीन के क्लोरोमेथिलीकरण से। तो बनाने की विधियां तो कंप्लीट हो गई हैं इसकी। अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित बात करेंगे हम। तो बेंजिल क्लोराइड की रासायनिक अभिक्रियाएं, बेंजिल क्लोराइड की रासायनिक अभिक्रियाएं, बेंजिल क्लोराइड की रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित बात करने जा रहे हैं हम। तो देखिए हमारे पास में मान लो बेंजिल क्लोराइड है और इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करते हैं। तो बेंजिल क्लोराइड, अब देखिए यहाँ इसके ऊपर CH2Cl, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाए तो बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 और CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। तो ये एल्किल हैलाइड की तरह कार्बोकेटाइन बना सकता है और कार्बोकेटाइन बना रहा है, इसका मतलब ये नाभिक से नई प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दे सकता है। तो बेंजिल क्लोराइड नाभिक से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की तरह आसानी से दे सकता है, क्योंकि बेंजिल क्लोराइड का Cl जब हम बाहर निकालते हैं तो CH2 पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो आसानी से क्या बना सकता है, कार्बोकेटाइन। तो सबसे पहली रिएक्शन हमारी इसके लिए
नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। तो बेंजिल क्लोराइड जो है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से दे सकता है। तो जिनके लिए कुछ रिएक्शन की हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ CH2Cl है और यहाँ पर हम OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करवाएं या NaOH के साथ रिएक्शन करवाएं या KOH के साथ रिएक्शन करवाएं। तो जैसे मान लो KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन कराने पर ये Cl और KCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे। और प्रतिस्थापन का मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का मतलब Cl का बाहर निकलना और दूसरे ग्रुप का अंदर आना। तो इस प्रकार ये जो बेंजिल क्लोराइड है ये KOH के साथ रिएक्शन करके इसको किस में बदल देगा, बेंजिल एल्कोहल में चेंज कर देगा, बेंजिल एल्कोहल के अंदर बदल देता है। तो ये फर्स्ट टाइम की रिएक्शन अगर OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन करवाया जाए। अगर दूसरी रिएक्शन जिसके अंदर हम क्या करें, CN नेगेटिव समूह द्वारा प्रतिस्थापन करवाएं, CN समूह द्वारा प्रतिस्थापन करवाएं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर बेंजिल क्लोराइड लेते हैं CH2 और Cl और इसकी KCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो रिएक्शन करवाने पर ये बेंजीन और इस बेंजीन के ऊपर CH2 और CH2 के साथ क्या जुड़ जाएगा, CN जुड़ जाएगा और K और KCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन करवाया तो Cl निकल करके OH समूह जुड़ गया और जब हमने CN समूह द्वारा प्रतिस्थापन करवाया तो Cl निकल करके क्या जुड़ गया, CN जुड़ गया सॉरी, ठीक है। तीसरी रिएक्शन NH2 नेगेटिव समूह द्वारा प्रतिस्थापन, अगर हम NH2 नेगेटिव समूह द्वारा प्रतिस्थापन करवाएं तो Cl के स्थान पर क्या जुड़ जाएगा, NH2 समूह जुड़ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करवाते हैं, NH3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो बेंजिल और क्लोराइड, ठीक है, बेंजिल क्लोराइड की NH3 के साथ रिएक्शन करवाएं तो NH3 के साथ जैसे ही रिएक्शन करवाते हैं हम, ठीक है, ये क्या है CH2 और यहाँ एक HCl बाहर निकल जाएगा और CH2 के साथ क्या जुड़ जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा। तो हम आसानी से क्या करवा सकते हैं, NH2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन करवा सकते हैं। तो ये थी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बेंजिल क्लोराइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसके अंदर हम OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन कर सकते हैं, हम CN समूह द्वारा प्रतिस्थापन करवा सकते हैं और NH2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन करवा सकते हैं। तो पहली रिएक्शन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में दूसरी रिएक्शन आती है अपचयन। हम बेंजिल क्लोराइड का अपचयन भी करवा सकते हैं। तो सबसे पहले ये बेंजीन और इस बेंजीन के ऊपर CH2Cl, ये क्या है, बेंजिल क्लोराइड, क्या है, बेंजिल क्लोराइड। और बेंजिल क्लोराइड का अपचयन करवाएंगे तो 2H के साथ विक्रिया करवाएंगे। यहाँ पर उपस्थिति चाहे आप निकल की लो, प्लेटिनम की लो या पैलेडियम उत्प्रेरक की ले सकते हैं हम,
ठीक है। तो Cl बाहर निकल जाएगा, उसके स्थान पर H जुड़ जाएगा, तो यहाँ तो बन जाएगा CH3 और प्लस में HCl। और जब CH2 के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ गया तो CH3 बन गया। और बेंजीन रिंग पर जब CH3 जुड़ा रहता है तो उसको बोला जाता है टोल्यूइन। क्या बोला जाता है? टोल्यूइन। ठीक है। उसके बाद में 3 नंबर रिएक्शन आती है बुर्टज अभिक्रिया। बुर्टज अभिक्रिया, बुर्टज अभिक्रिया। तो हम क्या कर सकते हैं, इस बेंजिल क्लोराइड को C6H5CH2Cl ऐसे भी शो कर सकते हैं हम। ये बेंजिल क्लोराइड ही है। ठीक है। इस बेंजिल क्लोराइड को हमने इस प्रकार से प्रदर्शित कर दिया। 2C6H5 ले लिया और Na के साथ विक्रिया करवाई तो 2Na लेना पड़ेगा, तो 2NaCl के रूप में बाहर निकल गया। ठीक है। तो C6H5CH2CH2 और C6H5 ये प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 2 बेंजिल रिंग है वो आपस में जुड़ गई और इसलिए इसको बोलेंगे डाई बेंजिल। क्या बन जाएगा? डाई बेंजिल। डाई बेंजिल। तो बुर्टज अभिक्रिया बेंजिल क्लोराइड की Na के साथ रिएक्शन, NaCl बाहर निकल गया और डाई बेंजिल हमें प्राप्त हो गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आती है ऑक्सीकरण। बेंजिल क्लोराइड का क्या करवाना है हमें? ऑक्सीकरण करवाना है। तो 4 नंबर 2, 3, 4 ऑक्सीकरण। बेंजिल क्लोराइड का ऑक्सीकरण करवाना है। तो यहाँ पर हम क्या करवाएंगे, यहाँ लेंगे हम CH2Cl और इसका क्या करवाएंगे? ऑक्सीकरण करवाएंगे। ऑक्सीकरण करवाने पर H और Cl तो HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे और बेंजीन पर क्या आ जाएगा? कार्बोक्सिलिक समूह आ जाएगा। और जब बेंजीन पर कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है तो उसको बोला जाता है बेंजोइक अम्ल। क्या बोला जाता है? बेंजोइक अम्ल। तो इस प्रकार ऑक्सीकरण करवाते हैं तो बेंजिल क्लोराइड का अगर ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्या बनता है? बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। बिल्कुल ये आसान रिएक्शन है, छोटी छोटी रिएक्शन है, शायद ही कोई दिक्कत आए। ऑक्सीकरण के बाद में 5 नंबर रिएक्शन आती है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का निर्माण। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का निर्माण। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का निर्माण। अगर हम बेंजिल क्लोराइड लेते हैं तो उसको C6H5CH2Cl से शो करते हैं। और अगर Mg धातु की रिएक्शन करवाई जाए बेंजिल क्लोराइड के साथ में, बेंजिल क्लोराइड के साथ में अगर Mg धातु की रिएक्शन करवाई जाए तो ये प्राप्त हो जाएगा CH5MgCH2MgBr। इसको बोला जाता है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। क्या बोला जाता है? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। तो इस प्रकार बेंजिल क्लोराइड की Mg के साथ रिएक्शन करवा करके हम क्या कर सकते हैं? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बना सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आती है पार्श्व श्रृंखला का हैलोजनीकरण। पार्श्व श्रृंखला का हैलोजनीकरण। पार्श्व श्रृंखला का हैलोजनीकरण। पार्श्व श्रृंखला का मतलब हो गया कि बेंजीन के साथ में
कोई ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको पार्श्व श्रृंखला से शो किया जाता है। तो पार्श्व श्रृंखला का हैलोजनीकरण करवाना है हमें, तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले CH2Cl ये पार्श्व श्रृंखला होती है और इसको बोला जाता है बेंजिल क्लोराइड। इसको बोला जाता है बेंजिल क्लोराइड। हैलोजनीकरण का मतलब Cl2 के साथ में रिएक्शन करवानी है। जैसे ही रिएक्शन करवाती है एक H और Cl HCl के रूप में बाहर निकल जाते हैं और बेंजीनिंग के ऊपर क्या रह जाएगा, अब CH रह जाएगा और CH के साथ Cl2 जुड़ जाएगा जिसको बोला जाएगा बेंजल क्लोराइड। क्या बोला जाएगा, बेंजल क्लोराइड। और फिर उसके बाद में फिर Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो रिएक्शन करवाने से एक HCl फिर बाहर निकल जाएगा और इसके ऊपर CCl3 प्राप्त हो जाएगा जिसको बोला जाएगा बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो इस रिएक्शन को हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इसकी भी ये पार्श्व श्रृंखला का हैलोजनीकरण बेंजिल क्लोराइड की एक मुख्य रिएक्शन है, तो हमें ये करनी पड़ेगी। तो ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक का निर्माण, जब हम बेंजिल क्लोराइड के Mg धातु के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक का निर्माण होता है। और पार्श्व श्रृंखला का हैलोजनीकरण, जब हम Cl2 के साथ विक्रिया करवाते जाते हैं, तो जैसे जैसे विक्रिया करवाते हैं, अभिक्रिया करवाने से जो हाइड्रोजन है वो HCl के रूप में निकलता रहता है और वैसे वैसे बेंजिल से बेंजल, बेंजल से बेंजो ट्राइक्लोराइड का निर्माण हो जाता है। और ये तो कुछ सामान्य विक्रियाएं थी नाभिक स्नेही और कुछ अन्य विक्रियाएं। इसके अलावा जो बेंजिल क्लोराइड है वो एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी शो करता है, जिनकी चर्चा भी हम करेंगे। तो एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार इस क्लास का यहीं समापन करते हैं। धन्यवाद।